ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ टीज ਸੀਗਾ। अपना न्यू ईयर इतने भी, दिवाली भी इतने, तो लोहड़ी भी साड़ी इतने ही होएगी। अगर रिलायंस हमारा नहीं सोच रही, हम उनका क्या सोचें? सही, उन्होंने अपने आगे मोदी को किया हुआ है, वो क्यों बोलेंगे? वो तो थर्ड पार्टी है वो तो। नमस्कार, मेरा नाम है करण खुराना और सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूँ मैं। किसान आंदोलन को लगभग 1.5 महीना हो चुका है और किसान जो है जस के तस बैठे पड़े हैं। किसान पूरी आंदोलन की तैयारी लेकर बैठे करे हुए हैं और इस समय मैं ट्रैक्टर पर मौजूद हूँ। 13 तारीख को लोहड़ी है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन किसान जो है तीनों कृषि कानूनों को जलाएंगे। साथ ही 26 जनवरी को लेकर भी किसानों ने पूरी तैयारी करी है। 26 जनवरी को किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा 26 जनवरी को, पूरी परेड के साथ साथ भी। और इस समय में ट्रैक्टर पर कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर किस तरह की तैयारी है। भाजी, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किस तरह की तैयारी 26 जनवरी को? देखो जी, अजे तो साड़ी जथेबंदी जो भी हुक्म दऊगी ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ टीज ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, 4th ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। लोहड़ी का क्या इंतजाम है? देखो जी, साड़ी ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆ। अपना न्यू ईयर ਇੱਥੇ ਵੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। खास बात ये क्योंकि पंजाब में भी इनका आंदोलन 1.5 से 2 महीने तक चला था, उसके बाद ही इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करा था। तो इनका कहना है कि दिल्ली और जो दिवाली और लोहड़ी है वो सब न्यू ईयर यही बनेगा। तो पाजी, जो ट्रैक्टर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किसानों का जो सरकार का कहना है कि ज़्यादातर ट्रैक्टर है वो केवल अमीर किसानों के पास है, गरीबों के अभी भी वो दिहाड़ी पे ले रहे हैं। तो उसको लेकर भी सवाल उठा रही है सरकार। अरे पहली गल तो जो हो जाती है ना, गरीब ते अमीर किसान वाली तो कोई बात है ही नहीं। जह भी सब किसान है, सब एक समान है। इसलिए जो भी किसान घर से चल रहा है वो अपने ट्रैक्टर जहाँ छोड़ रहा है। एक जथेबंदी की रणनीति बनी हुई है, बंदे जाते हैं आते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जहाँ है। और जो 26 जनवरी को मार्च निकालना है उसके लिए भी लाखों की कतार में 26 जनवरी को ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंच रहे हैं। पाजी, आप क्या सोचते, लगता है आज जैसे कि आज 9वें दौर की बैठक है, लगता है बिल वापिस होगा? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लगती क्योंकि ये बार बार डेट पे डेट डाल रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो अगर जैसे 26 तारीख को बोला है कि भाई लगभग 4-5 लाख से करीब ट्रैक्टर आ रहे हैं, पूरा दिल्ली को जाम करने वाला, जैसे हमारे जथेबंदी ने बोला है। तो इनका कहना है कि लगातार इनको नहीं लगता है कि सरकार इनकी बात सुनेगी और ट्रैक्टर लगातार आ रहे हैं। आप देखेगी कि लगातार जो है आंदोलनकारी जो है, लगातार किसान जो है इधर से उधर जा रहे हैं और ट्रैक्टर को लेकर कल रिहर्सल भी करा था। पूरी तैयारी है 26 जनवरी की। तो पाजी, एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो सरकार कह रही है, केवल मुट्ठी भर किसान कह रही है और ज़्यादातर किसान कह रही है हमारे पक्ष में कृषि कानूनों का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर जो किसान मानते हैं कि ये कानून अच्छे हैं वो वहाँ उन स्टेटों में ये लागू कर दें, जो नहीं मान रहे उनको ना करें, ठीक है ना। जब भी मुझको एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप धक्के से कैसे मुझे दे दोगे? जो बोल रहा है ना सरकार मुट्ठी भर किसान है, उसको बोले एक बार यहाँ पर आन के देखो। ऊपर हेलीकॉप्टर पे हम पूरा चेक कर रहा है क्या क्या है ना, उसको मालूम है कितना किसान, जहाँ से लेके 20 किलोमीटर तक पीछे पूरा किसान बैठे हुए हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। उनको बोलो जहाँ ग्राउंड में आके देखो। जैसे गोदी मीडिया बार बार यही न्यूज़ दिखा रहा है कि किसानों के पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, जो अच्छे लीड़े पाकर घूम रहे हैं, जहां पर पीजे के लंगर चल रहे हैं। उनको ये बताया जाए कि किसानों ने हल चला कर कमाई कर अपने बेटे जो बाहरले देशों में भेजे हैं, इसलिए बड़ी कमाई वहां करते हैं जो जहां के उनके पेरेंट्स अच्छी रोटी खा सकें, अच्छी गाड़ियों में घूम सकें। क्योंकि हमें मोदी सरकार और जो भारत की गंदी रणनीति है वो तो किसानों को कुछ नहीं दे पा रही। भाई साहब, आप जानते ही हो, सही है ना। पास्ट में जब रिलायंस थी, है ना, अंबानी था, उनका कोई पास्ट इतना लग्जरी थोड़ा था। वो भी एक पंप में, आपको पता ही है ना, वो भी एक काम करते थे, पंप में धीरे धीरे अच्छे बने हैं, सही है। ऐसे किसान हैं, वो भी डे बाय डे अप बूस्ट अप हो रहा है उसका, सही है। और कई किसान जिनके पास 100 एकड़ है, उसके पास बड़ा ट्रैक्टर है, जिसके पास 5 है वो वैसे है। कपड़े की बात आप कर सकते हो ना, हर एक आदमी आज के समय में अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, क्योंकि लाइफ का ये थोड़ा मोटिव है, हम अच्छा ना खाएंगे, अच्छा ना पहनेंगे,
क्या पता कब इधर से आदमी ने चले जाना। सही बात है ना, ये सभी पे अब आप बिजनेस में देखो, किसी दुकानदार की शॉप छोटी है, किसी की बड़ी है। सही बात है ना, वो उसी टाइप का रहता है, उसी टाइप का रहता है, ये बात है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो इन्होंने ट्रैक्टर, जो जैसा कि ना ट्रैक्टर पे बैठो, ये ट्रैक्टर जो है अपनी मेहनत से कमाए, और ये सही भी बात है क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश के पास खाने को अन्न नहीं था। अमेरिका से अन्न आता था, लाल कलर का जो है गेहूँ आता था अमेरिका से, केवल कुछ ही लोग खाते थे। और जो है हरियाणा, पंजाब, जो पूरे देश में हरित क्रांति चली थी, उसके चलते ही जो है हमारे देश को खाने को अनाज मिला था। तो कहना भी सही है क्योंकि किसान जब खेतों में मेहनत करता है तब जाके उनको जो पैसा मिलता है उसको लेके इन्होंने ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर के जरिए ही जो है खेत जोते जाते हैं, उसके जरिए ही जो है ये ट्रैक्टर बनाया गया है। तो भाजी क्या लगता है, अब जो लगातार मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मीडिया जो है ठीक काम नहीं कर रही अपना, और जो पंजाब में 1,500 जो है टावर तोड़े गए उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल हमारा शांतिपूर्ण है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए सर, आप जानते हो हर आदमी की कोई चॉइस होती है। कोई एयरटेल को पसंद करता, कोई आइडिया, कोई किसी ब्रांड को पसंद, एडिडास को करता, कोई नाइकी को करता है। सही बात है ना, अगर रिलायंस हमारा नहीं सोच रही, हम उनका क्या सोचें। सही बात है ना, अगर वो हमारे को डे बाय डे डिक्लाइन कर रही है। लेकिन अभी अंबानी जब 1,500 ये टावर तोड़े गए थे पंजाब में, तो अंबानी का बयान आया था कि हमारा तो किसानों से कोई लेना देना नहीं, हमारा ना बिल से लेना देना है। सर वो तो उन्होंने अपने आगे मोदी को किया हुआ है, वो क्यों बोलेंगे, वो तो थर्ड पार्टी है, वो तो एक मोदी चेहरा है, पीछे उनका प्लानिंग है। सही बात है ना, वो कभी भी फ्रंट पे आकर नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है। उनको कभी भी ये नहीं चाहते भी हाँ हमारे को नुकसान हो। अभी आप देख रहे हो ना, पहले अंबानी किधर था, एशिया में और वर्ल्ड में किधर था, अभी किधर आ गया। ये तो बस एक उसने इसी से देख लो, उसके पास मुट्ठी भर किसान है या कैसे किसान है। अगर मुट्ठी भर किसान उसे नीचे फेंक सकते हैं तो आप ये देख लिए फिर हम मुट्ठी भरी हैं। बहुत किसान है हमारा, पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सभी हमारे साथ हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर भी गुस्सा है, अंबानी अडानी को लेकर जिस तरह से उनकी पॉलिसियाँ रही है, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन में देखे कि अंबानी की जो आय है वो कई ज़्यादा ऊपर बढ़ गई थी, जबकि जो है पूरा देश का जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी नीचे माइनस में चली गई थी। तो जो है कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर भी गुस्सा है, और साफ तौर पर इधर हर किसानों के बीच कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर गुस्सा साफ देखने को मिलेगा। हालांकि बैठक जारी है, 8 से 9 दौर की बैठक हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि जो तीनों कृषि कानून बिल है वो वापस लिए जाते हैं या नहीं। मैं करण खुराना, कैमरामैन विशाल कुमार के साथ।